Prime Minister Narendra Modi is a visionary and inspiring leader who has played a vital role in making India self-reliant and strong on the global stage. His policies promote development, innovation, and a deep sense of patriotism. ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी जी, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, विदेशों से आए हमारे अतिथि, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित विभिन्न कॉलेजों से आए मेरे युवा साथी, देवी और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस खास एडिशन में मैं आप सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, 6G, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेजेंटेशन को देखकर यह विश्वास गहरा होता है कि भारत का तकनीकी भविष्य सक्षम हाथों में है। मैं इस कार्यक्रम के लिए और सभी नए इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आईएमसी का यह आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का यह इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, आईएमसी की यह सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टैक्स सेविंग माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने। और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर, इन स्कीम के जरिए हम हमारे स्टार्टअप्स को फंड्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 5G, 6G, एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस और टेराहर्ट्ज, इन टेक्नोलॉजीज में टेस्ट बेड्स के लिए सरकार फाइनेंस कर रही है ताकि हमारे स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाए। हम स्टार्टअप्स और देश के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच पार्टनरशिप को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज सरकार की मदद से इंडियन इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिया कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और स्केलिंग हो, R&D के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना हो, भारत हर आयाम में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस और टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को बताता है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग ऐसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लाखों डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी स्मार्टफोन कंपनी का डेटा सामने आया है। आज 45 भारतीय कंपनियां उस एक बड़ी कंपनी की सप्लाई चेन से जुड़ी है। इससे करीब 3.5 लाख रोजगार देश में पैदा हुए हैं। और ये केवल एक कंपनी का आंकड़ा नहीं है। आज देश में कितनी ही कंपनियां बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसमें अगर इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज को जोड़ दें तो हम कल्पना कर सकते हैं कि रोजगार का ये नंबर कितना बड़ा बन जाता है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजीनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। इसी मकसद से जिस दिन हमने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया, उसी दिन देश में एक साथ करीब
1 लाख 4G टावर्स को भी एक्टिव किया गया। दुनिया के कुछ देशों को 1 लाख टावर की बात करते हैं तो भी उनको अजूबा लगता है, आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं लोगों को। इसके कारण एक साथ 2 करोड़ से ज्यादा लोग देश की डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा बने हैं। इसमें कई ऐसे इलाके थे जो रिमोट एरिया में थे, जो डिजिटल कनेक्टिविटी में पीछे छूट गए थे। अब ऐसे सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। साथियों, भारत के मेड इन इंडिया 4G स्टैक की एक और विशेषता है, हमारा 4G स्टैक एक्सपोर्ट रेडी भी है, यानी ये भारत की बिजनेस आउटरीच का माध्यम भी बनेगा। इसे 2030 के भारत यानी भारत 6G विजन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 10 सालों में भारत की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और स्पीड और स्केल को मैच करने के लिए बहुत लंबे समय से मजबूत लीगल और मॉडर्न पॉलिसी फाउंडेशन की जरूरत महसूस हो रही थी। हमने इसके लिए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट बनाया। इस कानून ने द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, उन दोनों को रिप्लेस किया। ये कानून तब के थे जब यहां बैठे हम आप जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।